खबर पटना से है, जहां विरोध प्रदर्शन के बीच आज फिर 70वीं बीपीएससी प्री की परीक्षा होनी है। एक तरफ छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं थोड़ी ही देर में परीक्षा शुरू होगी और इसके लिए पटना में 22 परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा में 12,000 के करीब छात्र शामिल होंगे। पिछले बार हंगामे को देखते हुए सख्त गाइडलाइन भी इस बार जारी की गई है। बापू सेंटर पर 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया था, लेकिन छात्र पूरे एग्जाम को कैंसिल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 15 दिनों से गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी जारी है, तो वहीं प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो आज पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा एक बार फिर से हो रही है। एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 से 2 बजे तक यह परीक्षा होगी और करीब 12,000 के करीब छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। काफी सख्त गाइडलाइन हंगामे को देखते हुए यहां पर परीक्षा केंद्रों के लिए जारी की गई है, क्योंकि आपको बता दें कि बापू सेंटर की परीक्षा रद्द की गई थी। आंकड़ों से समझाते हैं आपको आखिरकार क्या है पूरा मामला। बीपीएससी प्री के री एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन और बीपीएससी की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। 12,000 अभ्यर्थी हैं, 22 परीक्षा केंद्र हैं, 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, 22 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती है, 7 उड़न दस्ता दल तैनात किया गया जो जगह जगह चेकिंग करेंगे, 14 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, यानी कि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो इसका ख्याल यहां पर रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी संवाददाता निधिश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। निधिश्री, यहां पर जो आज परीक्षा हो रही है, क्या छात्र इस परीक्षा से जो कि 22 केंद्रों पर हो रही है वो ये मान रहे हैं कि उनकी मांगे मानी गई, या अभी भी जो अभ्यर्थी प्रदर्शन पर बैठे हैं उनकी मांगे कुछ और हैं? देखिए विशाल, सबसे पहले तो मैं गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा दूं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र बैठे हुए हैं। ये वो छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 18वां दिन है जब ये सभी छात्र इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि बीपीएससी 70वीं की परीक्षा दोबारा सभी छात्रों के लिए कराई जाए। और साथ में आपको प्रशांत किशोर भी नजर आ रहे होंगे, जिनके आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। गांधी मूर्ति के नीचे बैठे और जाहिर है प्रशांत किशोर इन दिनों निशाने पर भी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जिन छात्रों के लिए आज परीक्षा ली जा रही है, दोबारा आयोजित कराई गई है, बापू परीक्षा सेंटर जिसको 22 केंद्र अलग अलग बनाए गए हैं, वहां छात्रों की परीक्षा 12 से 2 के बीच में आज आयोजित की गई है। जाहिर है कि जिन छात्रों को जो अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अभी तक सरकार इस पर मांगों को लेकर एक भी मांग नहीं मानी है और यही वजह है कि ये छात्र यहाँ आपको पटना के गांधी मैदान में नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि इनकी उम्मीदें जो बची खुची थी वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। लेकिन निधि, आप कुछ छात्रों से बात कर पाइए, आप अगर कुछ छात्रों से बात कर पाइए जो आपके अगल बगल छात्र बैठे हुए हैं, कि क्या आज जो परीक्षा हो रही है वो उससे संतुष्ट है या अभी भी उनकी मांग है कि परीक्षा को पूरी परीक्षा दोबारा कराई जाए? बस खड़े बिल्कुल, आप सबने बीपीएससी की परीक्षा आपने दी थी, क्या मांग है? वो तो पिछले 17 आज 18वां दिन हो गया, री एग्जाम का ही मांग। आज तो बाकी छात्रों की परीक्षा हो रही है, अब क्या करेंगे आप लोग? तो ये तो अच्छी बात है कि सबको शुभकामनाएं जो आज एग्ज़ाम देने गए हैं, और वो भी हमारे साथ एग्ज़ाम देने के बाद जुड़ जाएंगे, क्योंकि आयोग उनको फिर ठगेगी। तो आज देखिएगा 2 बजे के बाद जब 4-5 बजेंगे तो सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम दे के सारे यहीं आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी से कांटेक्ट में हैं हम लोग, तो वो लोग एग्ज़ाम दे के सब यहीं आ रहे हैं। और ये तो सरकार खुद अपने मुँह पे तमाचा मार ली एग्ज़ाम लेके, कि वो बता दी कोर्ट में एविडेंस के रूप में ये पेश हो जाएगा कि आपने वहाँ पे मिसमैनेजमेंट किया, मिसकंडक्ट किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार। परीक्षा दी थी संतोष आपने? जी दिए हैं। अब यही कहेंगे, सरकार जो है, हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार हम लोगों की जो मांग है वो मांग मान ले, यही कहेंगे। जी हाँ, मेरा कहना है कि देखिए, बिहार सरकार नीतीश कुमार का मानना ये है कि इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि खर्च ज़्यादा हो जाएगा। 1700 करोड़ का एक पुल गिर जाता है, बिहार में हज़ारों करोड़ का पुल गिर जाता है, उस समय सरकार कहाँ रहती है? क्या बिहार के बच्चे जो है आज लगभग 4 लाख बच्चे जो आज धरना पर बैठे हैं, आज तो एग्ज़ाम है तो कुछ लोग देंगे और दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि वो हज़ारों करोड़ का जो पुल गिरा, क्या उसका कोई माँ बाप नहीं है? और ये आखिर कितना 1000 करोड़ रुपए लग जाएंगे 4 लाख विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लेने में, जो सरकार
इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम नहीं कराना चाहती है। जी बातचीत करने के लिए एक बार जरा मैं फिर से तस्वीरें दिखा दूं प्रशांत किशोर के साथ, जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं अनशन पर है पीके, और उनके साथ साथ बड़ी संख्या में आपको वो छात्र दिखेंगे जो गर्दनी बाग से अब निधि- निकलकर यहाँ निधि, गांधी मुझे मूर्ति के आपके नीचे साथ बैठे, और प्रशांत चूंकि किशोर भी आज तक दिखाई ये दे रहे उम्मीद हैं। थी कि परीक्षा कैंसिल निधि, होगी। मुझे आपके साथ प्रशांत किशोर भी दिखाई दे रहे हैं। आप उनसे एक सवाल पूछिएगा कि वो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी वैनिटी वैन को लेकर काफी विवाद हो रहा है कि एक तरफ तो छात्रों के मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे हैं, लेकिन वैनिटी वैन के साथ वैनिटी वैन का क्या इस्तेमाल है गांधी मैदान में? बिल्कुल, देखिए गांधी मैदान में प्रशांत किशोर हैं और एक सवाल है इनसे कि आप लगातार छात्रों के साथ आमना अनशन तो कर रहे हैं, लेकिन बीते दिन से सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की हो रही है आपको भी पता होगा और आप तक भी खबर पहुंची होगी, आपकी वैनिटी वैन की चर्चा हो रही है। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बाथरूम कर रहे कहीं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? आप बता दीजिए कि अगर यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो कहीं वो शौच के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किस वैनिटी वैन की बात कर रहे हो? यहाँ एक बस खड़ी है जिसको मैं शौच के लिए यूज़ करता हूँ। किसी ने कहा कि उसका किराया 25 लाख रुपए, हम कह रहे हैं मैं बस भिजवा देता हूँ, 25 लाख रुपए डेली दे दो हमें। मतलब पत्रकार भी किस स्तर पर जाके पत्रकारिता कर रहे हैं ये समझ में ही नहीं आता है। भाई किसी ने कहा, आप भी तो पत्रकार हैं, जिस पत्रकार ने चलाया उसको इतना तो समझना चाहिए कि एक बस में या टेम्परेरी टॉयलेट का कीमत कितना है, और अगर यहाँ लोग बैठे हैं तो कहीं वो टॉयलेट करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं पूरी रात यहाँ सो रहा हूँ, वो वीडियो आपको नहीं दिख रहा है? मैं वैनिटी बॉक्स में सोता हूँ, वैनिटी वैन में सोया हुआ हूँ, लेकिन आप लोग को वो मुद्दा तो है नहीं। कुछ भी चला दो और मैं उसका जवाब यहाँ देता रहूँगा। क्यों दूंगा जवाब आपको? मेरा दूसरा सवाल है, बड़ी संख्या में आपके साथ छात्र हैं, बैठे हुए हैं, छात्रों के लिए और आपके लिए ये सवाल इसलिए है प्रशांत किशोर, आप ये सवाल सुन ले कि बाकी छात्र, सवाल सिर्फ इतना आप पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बाकी छात्रों के लिए क्या शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आपके लिए वैनिटी वैन की व्यवस्था क्यों है? इसलिए बिल्कुल गलत है। आप पहले जाकर पत्रकारिता जाके देखिए, सबके लिए वही व्यवस्था है। उसी गद्दे पर मैं बैठा हूँ जिस गद्दे पर सारे छात्र बैठे हुए हैं, वही कंबल मैं ओढ़ रहा हूँ जो दूसरे लोग ओढ़ रहे हैं, उसी जगह मैं सो रहा हूँ जहाँ सारे लोग सो रहे हैं। कोई सुलभ शौचालय जा रहा है, किसी के पटना में घर है वहाँ जा रहा है, बच्चे अपने लॉज में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं। छात्रों के लिए ज़्यादातर छात्र पटना में रहने वाले हैं, तो सुनो तो कि आप आम शौचालय इस्तेमाल करते हैं। आप गलत बात मत कीजिए। जितने लोग हैं, जितने छात्र हैं, ज़्यादातर छात्रों की जो बात हो रही है, वो यहाँ कहीं लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वो अपना समय निकाल कर 2 घंटा जाते हैं, अपने घर तैयार होते हैं, कपड़ा बदलते हैं, वापस आते हैं। क्यों वो यहाँ गांधी मैदान में उनके लिए वो व्यवस्था बनाए? निधि, हम लोग कैंप में 2 साल से मैं निधि पैदल विपक्ष चल ये रहा हूँ, आरोप मेरे लगा साथ रहा है। 500 लोग रहते हैं, 500 लोग वहाँ पर यूज करते हैं, उनके लिए व्यवस्था बनाई जाती है। निधि, प्रशांत किशोर से कहिए, ये जो आरोप छात्र यहाँ विपक्षी रह रहा है दल उनके लॉज में, ऊपर लगा रहे कहाँ से यहाँ कपड़ा ला हैं। के निधि, रखेगा? निधि कपड़ा मेरा ला के रखेगा तो आप ही लोग फिर चलाने लगोगे। इसका मुद्दा छोड़ के देखिए, गांधी मैदान में लड़कों ने कपड़ा टांग रखा है। सवाल सुन लेते हैं, निधि, सर, सवाल निधि, सुन लेते हैं। हाँ, विशाल, ये आप विपक्ष सवाल आरोप कर रहे लगा थे रहा है कुछ। प्रशांत किशोर के ऊपर कि वो बहुत महंगी वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर उन्हें जाहिर है, इन विपक्ष- सवालों से दिक्कत है तो आपके साथ जाकर वो वैनिटी वैन कितनी सस्ती, कितनी महंगी, अगर बगल में खड़ी हो प्रशांत किशोर जाकर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है ये उनके ऊपर। सवाल फिर से दोहराएंगे निधि, विशाल? प्रशांत किशोर के ऊपर ये आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, और इसके साथ ही अगर उन्हें कोई सफाई देनी है तो मुझे लगता है वैनिटी वैन उनके आसपास ही खड़ी है, वो बता दे कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है, वो खुद ही दिखा दे कैमरे पर। क्या वो दिखा पाएंगे? चल के दिखा दे तो सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। देखो ऐसा प्रशांत है, सर, सुनिए, पहले आप एक बार मेरी सवाल नहीं, सुन मैं ले। सवाल नहीं ये सुन, सुनिए एक बात, एबीपी को मैं 5वीं 6वीं बार बात कर रहा हूँ। पहले तो हम आपके चैनल चलाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? दूसरी बात, ये नेशनल स्टूडियो में बैठकर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको गांधी मैदान की जानकारी है। ये भाजपा का ब्रीफ चला रहे हो। मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं आप सर, क्या बात कर रहे हैं प्रशांत आप? किशोर, आपके आप- कैमरे पे कह रहा प्रशांत हूँ। किशोर, आप सीधे सुनिए वैनिटी बात, वैन दिखाइए। आप स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया? मोदी जी ने। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। सर, ये आप बच्चे मुझे क्या खुले में वैनिटी सोचते वैन रहेंगे? दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? हु आर यू?
Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity box मैंने कोई I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to क्या- come with Why me and should? Why should I? कि मैं कहाँ निधि, बाथरूम इनसे करना चाहता हूँ ये पूछिए, देखना क्या चाहते आम हो? बच्चा ये क्या सवाल आम विपक्षों का अभ्यर्थी है। आप वैनिटी सवाल वैन का सुन ले, इस्तेमाल कर रहा है? नाराजगी से कुछ नहीं क्या हो रहा है। आम आप अपना अभ्यर्थी कैमरा वैनिटी वैन का उठाइए, इस्तेमाल कर बस रहा है? खड़िए जाके उसको खींच लो फोटो। वैनिटी बॉक्स अब देखिए इनका ये सवाल आम अभ्यर्थियों से करना। एक सेकंड सर, क्या आप उस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग, मेरा डेरा यहीं पे है, तो हाँ, तो क्या आप कर रहे हैं बिल्कुल इसी वैनिटी वैन? कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग आप ये समझिए मैडम, सब मैडम, लोग देखिए। नहीं, यहाँ पे समझने वाली बात है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। आप ये समझिए यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ मुद्दा क्या है, एक मिनट सर, यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ बीपीएससी का री एग्जाम का मुद्दा है और मुद्दे को भटका करके आप वैनिटी अच्छा एक बात कलम की है और बताएं, बाथरूम पे आप आ रहे आप आ रहे हैं। हैं। लड़ाई कलम की है और आप बाथरूम देख रहे हैं। कलम देखिएगा ना भाई। हम लोग इनके साथ 2 साल से हैं। अच्छा निधि आप ये पूछ लीजिए उस वैनिटी वैन के अंदर क्या क्या है? मैडम हो ही नहीं। ऐसा कोई बात नहीं अगर है। नहीं मैडम, मैं एक बात बताएं, आप नरेंद्र मोदी जी से करवा दीजिए कि ये स्वच्छता, एक मिनट, स्वच्छता अभियान है। अगर वो बोल दे खुले में शौच करने के लिए, फिर ठीक है, नहीं करेंगे इस्तेमाल। सवाल देखिए, मेरी बात सुनिए। सवाल सिर्फ इतना था, नहीं मेरी बात सुनिए, सवाल सिर्फ इतना था कि वैनिटी वैन को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। प्रशांत किशोर यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि आप मुझ पर उंगली उठाए, सवाल सुनिए पहले। सवाल सुनिए पहले। सवाल इतना है कि वैनिटी वैन का इस्तेमाल आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इतना सवाल है, इधर उधर की बात नहीं। आप अपना माइक उठाइए, जिस जाके वैनिटी बॉक्स शूट कीजिए। आप जैसे लोग जो ये पत्रकारिता के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, ये मत बोलिए प्लीज। प्रशांत पहले सुनो, आप मेरी पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। सवाल सर, आपका वैनिटी वैन गांधी मैदान में खड़ा है, इसलिए आपसे सवाल है। आप अगर कुछ भी कह देंगे सर तो मैं सुन थोड़े लूंगी। आप यार तुम्हें कह रहे हैं कैमरे माइक मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा ना, तुम्हारे शब्द बोलूंगा। निधि विपक्ष इनके ऊपर यही आरोप लगा रहा है। बिल्कुल उठा रहे हैं। निधि, आप विपक्ष आए हैं प्रशांत स्टूडेंट किशोर पे के यही प्रोटेस्ट आरोप को लगा कवर रहा है कि ये और आप ये कह छात्रों रहे के हैं नाम कि पर चल के ढोंग कर दिखाइए रहे कि हैं। किस बाथरूम में आप इनका कंबल वाला टॉयलेट वीडियो करते भी हैं। वायरल हुआ था। आप जरा पूछिए तो नीतीश कुमार किस टॉयलेट में टॉयलेट करते हैं, नरेंद्र मोदी किस टॉयलेट में टॉयलेट करते हैं? सवाल आप पर है क्योंकि वैनिटी वैन आपके साथ दिख रहा है सर। सवाल आप पर है क्योंकि वैनिटी वैन आप पर दिख रहा है और आप पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप आमरण अनशन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। इस्तेमाल किया हूं वैनिटी वैन का, मैं खुद इस्तेमाल किया हूँ, मैं यूज किया हूँ, गया हूँ मैं उसमें। मैडम मैं वही बोल रहा हूँ। निधिश्री प्रशांत किशोर के पास फिलहाल इन आरोपों का शायद कोई जवाब नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हमने देखा कैसे तमाम छात्रों पर जब लाठीचार्ज हो रहा था, जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, उस समय प्रशांत किशोर वहां मौजूद नहीं थे। और कितने नेता वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं, मेरे और कर रहे हो तो जवाब मैं दूंगा। कितने नेता वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से जब आंदोलन और धरना प्रदर्शन होता है। ये देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं जो कि आंदोलन को कवर करने आए हैं और ये नहीं इनका मुद्दा है कि बच्चे क्यों नाराज हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं। हमने स्टार्टिंग में सवाल पूछे, निधि आप इनको बता दीजिए। निधि, हमने छात्रों से इस मुद्दे पर ही शुरुआत की बातचीत की। निधि, आप इनके झूठ का बिल्कुल यहाँ पर इनको सच का आईना दिखाइए। प्रशांत किशोर को सच का आईना दिखाइए। प्रशांत किशोर को सच का आईना दिखाइए। प्रशांत किशोर को सच का आईना दिखाइए। निधि, मैं समझ सकता हूं कि आपने बहुत बहादुरी से इनसे सवाल पूछे और जिस तरह से वैनिटी वैन का इनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, न जाने ऐसे कितने छात्र होंगे जो वहां पर अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन कुछ जो मौका परस्त लोग होते हैं वो उनका भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं। निधि, आपने इनसे बातचीत की, आपने सच सामने लाने का प्रयास किया, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा। तो आप देखिए कैसे यहां पर प्रशांत किशोर वैनिटी वैन के सवाल पर नाराज होते हुए नजर आए। निधि श्री ने बहुत ही बहादुरी से उनसे वो सवाल पूछे जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार वैनिटी वैन का धरना प्रदर्शन के स्थल पर क्या जरूरत है, क्यों वैनिटी वैन मंगाई गई है। जब इतने छात्र अभी तक प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनके लिए भी प्रशांत किशोर ने वैनिटी वैन भेजी थी? नहीं। लेकिन यहां पर जब वैनिटी वैन देखी गई, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, लोग सवाल पूछ रहे थे। तो मैं एक बार निधि के पास दोबारा चलता हूं। निधि हमारे साथ जुड़ी हुई। निधि जी जी, आइए, इधर आइए।
जी, प्रशांत किशोर ने कहा है सवाल पत्रकारिता पर उठाया है, साथ में ये भी कहा है कि वैनिटी वैन दिखाइए। तो ज़रा मैं इनका वैनिटी वैन भी दिखाई देती हूँ अगर वो खुला होगा तो। शैलेश इधर आइए, इधर आइए, एक सेकेंड। सवाल पूछना मेरा काम है और सवालों का जवाब देना जाहिर है प्रशांत किशोर का काम है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो है वैनिटी वैन का। और ज़रा मैं यहाँ वैनिटी वैन दिखाती चलूँ। शैलेश एक बार इधर आए, ये है इनका इधर आइए, इधर आइए। इन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा टॉयलेट दिखाने, आप खुद जाइए और टॉयलेट दिखाइए। ये देखिए चमचमाता हुआ पंजाब से आया टॉयलेट। आइए जरा इधर आइए, इधर आइए। क्या ये खुला हुआ है? ये खुला हुआ है, ये दिखाइए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं पूछती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछती। सवाल है आमना अनशन पर एक नेता बैठे हुए हैं और देखिए कॉज बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो छात्रों के हित के लिए बैठे, लेकिन आपको चैलेंज किया नहीं, निधि, प्रशांत किशोर ने आपको चैलेंज किया कि वैनिटी वैन आप जाकर दिखाइए। तो क्या वैनिटी वैन खुला है? आप जा सकती हैं अंदर। देखिए आवाज आ रही है कि बाहर से बोलिए, आवाज आ रही है कि बाहर से बोलिए। वॉशरूम नहीं है, उसमें हर व्यवस्था है, किचन है, उसके बाद बाथरूम है, सब कुछ व्यवस्था है। बाथरूम है, किचन है, क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं? निधि इनसे जानकारी लीजिए। अंदर और होंगे, टॉयलेट होंगे। और प्रशांत जी ओनली फॉर ये टॉयलेट के लिए यूज कर रहे हैं। फ्रेश, जैसे आज सुबह में फ्रेश होना था, क्या ओपन बाहर जाके बाहर टॉयलेट करने तो नहीं जा सकते हैं, स्नान करने के लिए बाहर तो नहीं जा सकते हैं। अगर सत्ताधारी को इतना ही तकलीफ है तो वो आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल स्टूडेंट, बीपीएससी की परीक्षा दी? जी जी। आपने ये वैनिटी वैन भी देखा होगा? हाँ बिल्कुल। क्या है इसमें? मैं तो बोल रहा हूँ वैनिटी वैन का मतलब ही है, इसमें छोटा सा किचन भी होगा, टॉयलेट है आपका, एक मिनट, टॉयलेट है और क्या बैठने का वो छोटा सा सोफा वगैरह है। सारी चीजें हैं, लेकिन पीके प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सिर्फ वो टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए। मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि आप बेवजह मुझे भी पत्रकारिता सिखाएंगे जो आप वहां से सीख कर आए हैं। फिलहाल मेरा सवाल है इस बस को दिखाना, इस वैनिटी वैन को दिखाना। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, दिखाइए। जिन लोगों से बात इधर आइए, इधर आइए, यहाँ से दिखाइए कि इसमें किस तरह सोफा है, शैलेश इधर आइए, वॉशरूम है और वैनिटी वैन में ये सारी चीजें। क्योंकि अभी तक प्रशांत किशोर बता रहे थे सिर्फ वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, चलिए निधि आप कुछ दिखाइए। देखिए जहां तक मैं देख पा रही हूँ, चूंकि ये पूरी तरह बंद है वैनिटी वैन, यहाँ कुछ ब्लैंकेट्स, कुछ तकिया आपको नजर आ रहा होगा और ये पूरी तरह बंद है। और ये बड़ा सा खूबसूरत सा लग्जरी वैनिटी वैन बाकायदा सिर्फ इसलिए रखा गया है बीते दिन से ताकि प्रशांत किशोर यहाँ फ्रेश हो सके आमरण अनशन के बाद। और इसी वैनिटी वैन की वजह से विवादों में ये आमरण अनशन उनका, प्रशांत किशोर पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। और सवाल सिर्फ इतना है कि आमरण अनशन में कोई नेता छात्रों के साथ बैठे हुए हैं तो उसमें वैनिटी वैन की क्या ज़रूरत है? क्या ये संभव नहीं था कि वो बगल में आम शौचालय है उसका इस्तेमाल करते? क्या ये संभव नहीं था कि वो बगल में छात्रों के साथ जहाँ छात्र जाते हैं वहाँ वो सोने जाते, बैठने जाते, या कोई भी अगर कोई काम हो उनको तो वो उसके लिए जाते हैं? सभी छात्र यही हैं, उनके साथ हैं। और इसके बावजूद अगर प्रशांत किशोर पर सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब देना उनका बिल्कुल आपने सही कहा। प्रशांत किशोर को इन सवालों का जवाब जरूर देना होगा और वो पत्रकारिता पर सवाल करने की बजाय जो राजनीति कर रहे हैं उस पर उनको जवाब देना चाहिए। आपने बहुत ही शानदार तरीके से उनसे सवाल पूछे। फिलहाल शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वही प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर सियासी दलों का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि छात्र आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति किस तरह से लग्जरी सुविधा प्राप्त करके छात्रों के आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। किस तरह से छात्र जो बीपीएससी 17वीं की री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, उस सत्याग्रह आंदोलन को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं। ये लग्जरी सुविधा किसके द्वारा दी गई है? स्पष्ट कीजिए। इस तरह से राजनीति बिहार में आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति एक रणनीतिकार के द्वारा
किस तरह से की जा रही है यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। 4 करोड़ के वैनिटी बिल पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं और 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, पैसा बोलता है और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, गरीब गुरबों के बच्चों के लिए धरना पर बैठा है। क्या नौटंकी है भाई, थोड़ा तो शर्म करिए प्रशांत किशोर जी।